वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर एक दिन दुर्वासा मुनि इस बात का पता लगाकर कि पांडव और द्रौपदी सभी लोग भोजन से निवृत्त हो आराम कर रहे हैं, 10,000 शिष्यों को साथ लेकर वन में युधिष्ठिर के पास पहुँचे। राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित आगे बढ़कर उन्हें लिवा लाए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक सुंदर आसन पर बैठाया। फिर विधिवत पूजन करके उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, भगवान, आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर शीघ्र ही आइए और भोजन कीजिए। मुनि भी शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे भोजन कैसे दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली जल में स्नान करके ध्यान करने लगी। इधर पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने बहुत सोचा विचारा, किंतु उस समय अन्न न मिलने का कोई उपाय उसके ध्यान में नहीं आया। तब वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले, हे जगदीश्वर, आप ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो। इस विश्व को बनाना और बिगाड़ना आप ही के हाथों का खेल है। प्रभु, तुम अविनाशी हो, शरणागतों की रक्षा करने वाले हो। तुम ही संपूर्ण प्रजा के रक्षक परमात्मा परमेश्वर हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वर्ण करने योग्य वरदाता अनंत, आओ, जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, उन असहाय भक्तों की सहायता करो। पुराण पुरुष, प्राण और मन की वृत्तियां तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाती। सबके साक्षी परमात्मन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। शरणागत वत्सल, कृपा करके मुझे बचाओ। आज से पहले भी सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। जब द्रौपदी इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान की स्तुति की तो उन्हें मालूम हो गया कि द्रौपदी पर संकट आ पड़ा है। वे अचिंत्य गति परमेश्वर तुरंत ही वहां आ पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी के आनंद का पार न रहा। उन्हें प्रणाम करके द्रौपदी ने दुर्वासा मुनि के आने की सारा समाचार कह सुनाया। भगवान बोले, कृष्णे, इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, भूख लगी है, पहले शीघ्र ही मुझे कुछ खाने को दे, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। वह बोली, भगवान, सूर्य नारायण द्वारा दी हुई बटलोई से तो तभी तक अन्न मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूं। आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब कुछ भी नहीं है, कहाँ से लाऊं। भगवान ने कहा, द्रौपदी, मैं तो भूख और थकावट से कष्ट पा रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है। यह हंसी का समय नहीं है, जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। देखा तो उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ था। उसे ही लेकर उन्होंने खा लिया और बोले, इस साग के द्वारा संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त एवं
संतुष्ट हो। फिर सहदेव से कहा, अब शीघ्र ही मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उनकी आज्ञा पाते ही सहदेव दुर्वासा आदि सभी मुनियों को, जो देव नदी गंगा में स्नान करने के लिए गए हुए थे, बुलाने को चले गए। मुनि लोग पानी में खड़े होकर स्नान कर रहे थे। उन्हें सहसा पूर्ण तृप्ति मालूम हुई, मानो भोजन कर चुके हों। बार बार अन्न के रस से युक्त डकारें आने लगी। जल से बाहर निकलकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक ही अवस्था हो रही थी। फिर सब लोग दुर्वासा से कहने लगे, ब्रह्मर्षि, राजा को अन्न तैयार करने की आज्ञा देकर हम लोग यहाँ नहाने आए हैं, पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गई है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार कराई वह व्यर्थ ही होगी। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? दुर्वासा जी बोले, सचमुच ही व्यर्थ भोजन बनवाकर हम लोगों ने राजर्षि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। राजा अम्बरीश का प्रभाव अभी हम भूले नहीं हैं। उस घटना को याद करके मैं भगवान के भक्तों से सदा डरता रहता हूँ। इसीलिए शिष्यों, अब कल्याण इसी में है कि पांडवों से बिना पूछे तुरंत ही यहाँ से भाग चलो। अपने गुरुदेव दुर्वासा मुनि की यह बात सुनकर भला शिष्य लोग कैसे ठहर सकते थे। पांडवों के भय से भागकर सबने दसों दिशाओं की शरण ली। सहदेव ने जब देव नदी गंगा जी में मुनियों को नहीं देखा तो आसपास के घाटों पर घूम फिर कर खोजने लगे। वहाँ रहने वाले तपस्वी ऋषियों से उन्होंने उनका भाग जाने का समाचार सुना। तब वे युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृत्तांत उनसे निवेदन कर दिया। तत्पश्चात जितेंद्रिय पांडव उनके पुनः लौट आने की आशा से बड़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे। उनकी यह दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि से आप लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। यह जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इससे मैं तुरंत यहाँ आ गया। अब आप लोगों को दुर्वासा से तनिक भी भय नहीं है। वे आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए हैं। जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं, वे दुख में नहीं पड़ते। अब आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आप लोगों का कल्याण हो। इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए और पांडव भी द्रौपदी के साथ एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। जय श्री कृष्ण।